सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया से संबंधित प्रश्न 6 से लेकर 10 तक समझेंगे। प्रश्न 6 में कहा गया है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। बच्चों, हमें यहाँ जो वाक्यों के रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन्हें हमने यहाँ दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। पहला वाक्य है, पेड़ गिर जाने डैश रास्ता बंद हो गया। पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। दूसरा वाक्य है, सौम्या नदी डैश बैठी थी। सौम्या नदी के किनारे बैठी थी। तीसरा वाक्य है, घर डैश पीपल का पेड़ है। घर के पीछे पीपल का पेड़ है। बच्चों, यहाँ आप इस रिक्त स्थान में के आगे भी भर सकते हैं। घर के आगे पीपल का पेड़ है तो वह भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। चौथा वाक्य है, स्कूल डैश बड़ा सा पार्क है। स्कूल के आगे बड़ा सा पार्क है। और इस रिक्त स्थान में आप के पीछे भी भर सकते हैं तो वाक्य बन जाएगा, स्कूल के पीछे बड़ा सा पार्क है। आगे है प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हिंदी व्याकरण की भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, जो पढ़ा लिखा न हो। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। जो राज करे राजा। जिसमें विष हो विषैला। जिसके पास धन न हो निर्धन। इस तरह से आपने इस प्रश्न में अनेक शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग करना है। और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, ये हमारी भाषा को सुंदर और सरल बनाते हैं। आगे है प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, इस वाक्य में हमने संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को छांटकर लिखना है। संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी देते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। और क्रिया शब्द हमें किसी काम के करने या होने की जानकारी देते हैं। आइए अब हम इन दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को छांटकर लिख लेते हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह महल में घुसा। अब यहाँ पे सबसे पहले संज्ञा शब्द कौन सा है? महल। महल एक जगह का नाम है तो महल आएगा संज्ञा शब्द में। वह क्या है? संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो रहा है ये शब्द, तो वह आएगा सर्वनाम में। और घुसा शब्द किस में आएगा? क्रिया शब्द में। उसने खीर खाई। उसने शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है तो उसने किस में लिखेंगे हम? सर्वनाम में। खीर एक खाने वाली वस्तु का नाम है तो खीर किस में आएगा? संज्ञा में। और खाई क्या है? क्रिया शब्द है तो खाई को लिखेंगे हम क्रिया शब्दों में। तीसरा वाक्य है, हमने चोर पकड़ा। इस वाक्य में हमने क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। चोर संज्ञा शब्द और पकड़ा क्रिया शब्द है। इस तरह से इस प्रश्न में हमने संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों को इन वाक्यों में से ढूंढकर लिखना है। आगे है प्रश्न 9, नीचे दिए मुहावरे या लोकोक्तियों के अर्थ छांटकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ मुहावरे या लोकोक्तियां दे रखे हैं। इनके हमने अर्थों को यहाँ दिए गए विकल्पों में से छांटना है और उनसे संबंधित हमने वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पे, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना,
अर्थात बहुत मेहनत करना। इससे संबंधित वाक्य जो मैंने बनाया है, समीर ने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ होता है अनपढ़ होना। मोहन के लिए पढ़ना लिखना काला अक्षर भैंस बराबर है। तीसरा मुहावरा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ होता है शाबाशी देना। इससे संबंधित वाक्य बना है, विकास के प्रथम आने पर पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। बच्चों, आप मेरे द्वारा बनाए गए वाक्यों के अलावा अपनी इच्छा अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। और आपने वाक्य बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वाक्य बना रहे होते हैं तो आपने मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना होता है, ना कि उसके अर्थ को। कुछ बच्चे जो हैं अर्थ को वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत होता है। आपने जो मुहावरा दे रखा है उसे ही वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाना है। आगे है प्रश्न 10, चित्र कथा को पूरा कीजिए। बच्चों, चित्र कथा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। चित्र कथा में चित्रों के माध्यम से किसी कथा को बताया जाता है। जो हमें यहाँ पे चित्र कथा दे रखी है यह अधूरी है। इसमें हमने चित्र से संबंधित छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए इस चित्र कथा को पूरा करना है। यहाँ एक व्यक्ति आपको क्या करते हुए दिखाई दे रहा है? टिकट लेते हुए दिखाई दे रहा है। और यह व्यक्ति क्या कहता है? एक टिकट देना। टिकट चेकर जो है वो उस आदमी से वह टिकट ले लेता है और वह आदमी जो है टिकट चेकर को टिकट देते हुए कहता है, ये लो भाई। और टिकट चेकर क्या कहता है? धन्यवाद। टिकट चेकर क्या करता है? उस टिकट को लेकर उसके टिकट चेकर टिकट के 2 टुकड़े कर देता है। और वह आदमी क्या कहता है? अरे, टुकड़े क्यों किया? वह भागता हुआ वापिस काउंटर पर जाता है और दोबारा से टिकट मांगते हुए कहता है, एक टिकट दीजिएगा। अभी तो खरीदा था। वह व्यक्ति क्या बताता है? हाँ, उसे टिकट चेकर ने फाड़ दिया। वह व्यक्ति वापस प्रवेश द्वार पर जाता है और टिकट चेकर को दोबारा से टिकट देते हुए कहता है, यह लो। और टिकट चेकर क्या कहता है? आप फिर से। तो इस तरह से आपने इस चित्र कथा को भी अपनी पाठ्य पुस्तक में ही पूरा करना है। तो ये थे आपके प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही लिखते हुए याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।